सुलम उपक्रमों की भूमिका। रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। संपूर्ण विश्व में लघु एवं मध्यम उपक्रमों का सदैव ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विकसित देशों की विकास यात्रा का श्री गणेश लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास से ही हुआ है। जापान इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। वर्तमान में चीन अपने लघु उद्योगों के विकास के कारण आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। भारत कोई अपवाद नहीं है। भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत सदियों पूर्व इसके कुटीर एवं लघु उद्योग के कारण विश्व में गौरवपूर्ण स्थान बना चुका था। धीरे धीरे वह गौरव थोड़ा फीका पड़ा। हमारे देश के शासकों एवं नियोजनकर्ताओं ने इसके महत्व को कभी नहीं आंका। फलतः इनके विकास एवं विस्तार को सदैव गति देने का प्रयास किया जाता रहा है। लघु उद्योग के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सुलम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 अंगीकार किया गया और लघु उद्योगों के क्षेत्र में सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों को भी जोड़ दिया गया एवं सुलम उपक्रम की अवधारणा को अपना लिया गया। फलतः भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सुलम उपक्रमों की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा कि सुलम उपक्रम क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8% का, निर्माणी उत्पादन में 45% का तथा निर्यातों में 43% का योगदान देता है। ये देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार में योगदान देता है। इस क्षेत्र की अच्छी प्रगति देश में तीव्र एवं समग्र विकास के लिए अति आवश्यक है। देश के वर्तमान मंत्री मुनप्पा ने भी कहा है कि सुलम उपक्रम क्षेत्र उद्यमिता की पौधशाला है। इसी प्रगति के इंजन या रथ के रूप में स्वीकार किया गया है। सुलम उपक्रम उद्योगों के विकेंद्रीकरण एवं रोजगार के सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। सुलम उपक्रम भूमिका के आयाम। एमएसएमई रोल डायमेंशन। भूमिका के आयाम। सुलम उपक्रमों की भूमिका के अनेक आयाम हैं। सुलम उपक्रम देश में कई प्रकार से योगदान देते हैं। सुलम उपक्रमों की भूमिका को हम निम्नलिखित आयामों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, सकल घरेलू सकल उत्पाद में योगदान, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू सकल उत्पाद में योगदान। सुलम उपक्रम देश के घरेलू सकल उत्पाद में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करते हैं। 2006 और 2007 में सुलम उपक्रमों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 7.20% का योगदान था। 2008-9 में योगदान 8.72% पहुँच गया। अनुमान है कि वर्तमान में सुलम उपक्रमों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 8% से भी अधिक है। दूसरा, निर्माणी उत्पादन। सुलम उपक्रम देश के औद्योगिक उत्पादन में भारी योगदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये देश के कुल निर्माणी उत्पादन के मूल्य के लगभग 45% भाग का उत्पादन कर रहे हैं। सुलम उपक्रमों की चतुर जनगणना के अनुसार वर्ष 2006-07 में देश के पंजीकृत सुलम उपक्रमों ने 7,07,510 करोड़ रुपये मूल्य का तथा अपंजीकृत सुलम उपक्रमों ने लगभग 3,69,703 करोड़ रुपये मूल्य के माल का उत्पादन किया था। यदि थोक में फुटकर, शैक्षिक, होटलों, रेस्टोरेंट, परिवहन, गोदामों आदि उपक्रमों के उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो इन सभी उपक्रमों ने वर्ष 2006-07 में 13,51,383 करोड़ रुपये के मूल्य का उत्पादन किया। वर्ष 2011-12 में इनके द्वारा उत्पादित माल एवं सेवाओं का मूल्य बढ़कर 18,34,332 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है था। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश के सुलम उपक्रम देश के औद्योगिक उत्पादन में भारी मात्रा में योगदान कर रहे हैं। पूंजी निर्माण एवं निवेश। सुलम उपक्रम देश में पूंजी निर्माण एवं निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।
वर्ष 2006-7 में देश के पंजीकृत एवं अपंजीकृत सुलभ उपक्रमों की स्थायी संपत्तियों में 8,68,544 करोड़ रुपये का निवेश था, जबकि वर्ष 2011-12 में ये निवेश बढ़कर 11,76,339 करोड़ रुपये का हो गया। सुलभ उपक्रमों में स्थायी संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य मदों में भी निवेश होता है। इस प्रकार ही उपक्रम भारी पूंजी निवेश कर देश में पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार। सुलभ उपक्रम देश के युवकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कर देश में रोजगार सृजन में भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2006-7 में सुलभ उपक्रम 805 लाख लोगों को रोजगार दे रहे थे, जबकि वर्ष 2011-12 में इन उपक्रमों ने 1,013 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया था। निर्यात। सुलभ उपक्रमों का देश के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान रहा है। वर्ष 2002 से 8 के दौरान देश में सुलभ उपक्रमों द्वारा निर्यात की मात्रा में 19% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है। आज देश के कुल निर्यात में सुलभ उपक्रमों की भागीदारी लगभग 43% आंकी जाती है। निर्यात प्रतिस्थापना। कई वर्षों तक हमारे देश में कई आवश्यक एवं विलासिता के उत्पादों का आयात होता रहा है। यहाँ तक कि कपड़ों, घड़ियों, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर आदि का आयात होता रहा है। हाल ही के वर्षों में चीन से घरेलू उपयोग के कई उत्पादों तथा खिलौनों आदि का आयात हुआ है। सुलभ उपक्रम ऐसे सभी उत्पादों के निर्माण में सक्षम है तथा उनके आयात हेतु प्रतिस्थापन उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएं। सुलभ उपक्रम देश के औद्योगिक उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद में ही योगदान नहीं देते हैं, बल्कि देश के विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण भी करते हैं। सुलभ उपक्रमों की चतुर जनगणना में स्पष्ट हो चुका है कि देश में सुलभ उपक्रम 6,000 से भी अधिक तरह के उत्पादों का निर्माण करते हैं। ये उत्पाद एवं सेवाएं विभिन्न उद्योग वर्गों से हैं, जैसे खाद्य पेय पदार्थ, परिधान उत्पाद, फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद, घरेलू में व्यक्तिगत माल की मरम्मत तथा फुटकर व्यापार, वस्त्र, फर्नीचर, मशीन एवं उपकरण, गैर धातु खनिज उत्पाद, मोटर वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव एवं फ्यूल बिक्री, कास्ट एवं कास्ट उत्पाद। खाद्य एवं पेय पदार्थों के निर्माण में योगदान कर रहे हैं। परिधान उत्पादों निर्माण में भी योगदान कर रहे हैं। जो मैंने उद्योग वर्ग बताए, इन सब में सुलभ उपक्रम अपना योगदान दे रहे हैं। उत्पादित वस्तुओं के द्वारा अपना योगदान प्रकट करते हैं, योगदान में भूमिका निभाते हैं। महिला उद्यमी को प्रोत्साहन। सुलभ उपक्रम देश में महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुलभ उपक्रम का आकार छोटा होता है तथा इनमें निजी जोखिम सीमित होती है तथा सीमित पूंजी से इन्हें संचालित भी किया जा सकता है। अतः उपक्रम महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्ष 2006-7 में सुलभ उपक्रमों की चतुर जनगणना के अनुसार देश में लगभग 26.6 लाख उपक्रम महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे थे। ये संख्या देश के कुल सुलभ उपक्रमों की संख्या का लगभग 7.4% के बराबर है। सभी वर्गों में उद्यमिता को प्रोत्साहन। भारत सामाजिक वर्ण व्यवस्था वाला देश रहा है, जिसमें वर्ण वर्ग के अनुसार वैश्य वर्ण के लोगों द्वारा ही उद्यमिता को अपनाया जाता था, किंतु सुलभ उपक्रमों की अवधारणा एवं सहकारी प्रयासों से उद्यमिता सभी वर्गों में लोकप्रिय हो रही है। देश के सभी सामाजिक व आर्थिक वर्गों के लोगों तक उद्यमिता की लोकप्रियता सुलभ उपक्रमों के कारण ही अधिक हो रही है। कृषि पर निर्भरता में कमी। भारत की 2/3 जनसंख्या अपने आय के लिए कृषि पर निर्भर करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कृषि से पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाता है। सुलभ उपक्रमों के प्रोत्साहन के कारण बहुत लोग, विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग, सुलभ उपक्रमों की क्रियाओं में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देश के लगभग 362 लाख पंजीकृत एवं अपंजीकृत सुलभ उपक्रमों वर्ष 2006-7 में से लगभग 200 लाख सुलभ उपक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए हुए हैं। इस प्रकार सुलभ उपक्रम जनता की रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा पर निर्भरता में कमी। सामान्यतः उपक्रमों के संचालन में ऊर्जा, तेल, गैस, कोयला आदि की आवश्यकता होती है, किंतु सुलभ उपक्रम बिना ऊर्जा के भी संचालित किए जा सकते हैं।
वर्ष 2006-07 में देश के 362 लाख सुलभ उपक्रमों में से लगभग 198 लाख सुलभ उपक्रम ऐसे थे जिन्हें बिना किसी ऊर्जा के केवल मानव श्रम से ही संचालित किया जा रहा है। इस प्रकार सुलभ उपक्रम देश की ऊर्जा समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग। भारत के प्रत्येक भूभाग में प्रकृति ने कुछ न कुछ विशेष प्रकार के संसाधन प्रदान किए हैं। कहीं खनिज पदार्थ है तो कहीं पर संगमरमर, ग्रेनाइट, जंगल, पेड़ पौधे आदि। मानव संसाधन तो सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहन देकर सरकार इन स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग में योगदान दे रही है। कई कलात्मक मूर्तियों का तो कई स्थानीय आभूषणों में परिधानों का, कई चूड़ियों का तो कई बांस में पौधों के डंठलों से उपयोगी साज सामान का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार कई सुलभ उपक्रम स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग करके पर्यटन को बढ़ावा देने में लगे हैं। क्षेत्रीय संतुलन में कमी। भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसके प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश में समान रूप से आर्थिक विकास नहीं हुआ था। सरकार ने इस आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहित किया है। फलतः सुलभ उपक्रम उत्तरी पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि जैसे राज्यों के आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। सुलभ उपक्रमों ने देश की अर्थव्यवस्था को विकेंद्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे देश में कुल औद्योगिक उपक्रमों में से 90% से भी अधिक उपक्रम सुलभ उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं। देश के कुल 362 लाख सुलभ उपक्रमों में से लगभग 200 लाख सुलभ उपक्रम अर्थात 55.25% सुलभ उपक्रम गाँवों में स्थित है। अतः देश की अर्थव्यवस्था में सुलभ उपक्रम उपलब्ध उपक्रमों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयाँ शहरों में केंद्र होने के बजाय ग्रामीण इलाकों में अपने पैर जमाती जा रही है। समन्वित एवं समग्र आर्थिक विकास, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सुलभ उपक्रम देश में समन्वित एवं समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में औद्योगिक उपक्रमों के साथ साथ सेवा उपक्रमों का विकास भी होना चाहिए। इसी प्रकार देश के सभी वर्गों के नागरिकों को आर्थिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिलना चाहिए। सुलभ उपक्रम इन दोनों दिशाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश के कुल 362 लाख पंजीकृत एवं पंजीकृत सुलभ उपक्रमों में से लगभग 247 लाख उपक्रम सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके अतिरिक्त सुलभ उपक्रम देश के सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। फलतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सुलभ उपक्रम स्थापित करने में भी अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। आज इन वर्गों के लोगों द्वारा संचालित उपक्रमों की संख्या देश के कुल सुलभ उपक्रमों के लगभग 42% के बराबर है। पूंजी उत्पादन अनुपात। सुलभ उपक्रम श्रम प्रधान होते हैं। इनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी इन उपक्रमों के प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की जाने वाली धनराशि सीमित ही होती है। फलतः प्रति इकाई पूंजी कम लगती है तथा उत्पादन अनुपात ऊंचा रहता है। वर्ष 2006-07 के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि सुलभ उपक्रमों की चतुर्थ जनगणना के आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि पंजीकृत सुलभ उपक्रमों में प्रति उपक्रम औसत निवेश 28.72 लाख रुपये का था, जबकि अपंजीकृत सुलभ प्रति उपक्रम निवेश मात्र 1.21 लाख रुपए का ही था। व्यापार चक्रों से सुरक्षा। तेजी और मंदी व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं जिनमें सामान्य व्यक्ति भी असामान्य हो जाता है। अर्थव्यवस्था में भी कुछ अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। व्यापार चक्र की अवस्थाएं मांग में पूर्ति में असंतुलन से उत्पन्न होती है। फलतः रोजगार, आय में निवेश में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। बड़े उपक्रम आसानी से अल्पकाल में ही इनमें संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं और उन्हें तेजी मंदी के प्रभावों को झेलना पड़ता है। किंतु सुलभ उपक्रम अपने उत्पादों की मांग पूर्ति का आसानी से अनुमान लगा लेते हैं और उनमें संतुलन स्थापित कर पाते हैं। फलतः वे तेजी मंदी के चक्कर में बहुत गहरे नहीं फंसते हैं, बल्कि वे अन्य उपक्रमों को भी ऐसे व्यापार चक्रों से सुरक्षा में सहायक हो सकते हैं। बड़े उपक्रमों के आधार। सुलभ उपक्रमों का महत्व इसलिए भी है कि इनके संचालन का अनुभव प्राप्त करके ही सुलभ उद्यमी बड़े उपक्रम स्थापित करने का साहस कर पाते हैं। कई सुलभ उद्यमी अपने सुलभ उपक्रम का धीरे धीरे विस्तार करके बड़े उद्यमी बन चुके हैं। अतः सुलभ उपक्रम बड़े उपक्रमों के आधार का कार्य करते हैं।
के मेनन के अनुसार लगभग सभी बड़ी इकाइयाँ कभी लघु इकाइयाँ थी। औद्योगिक शक्ति का जंगल उसके द्वार टीआरके की भूमि पर उगा हुआ है। बड़े उपक्रमों के उत्पादों के अनुपूरक एवं संपूरक कंप्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटल उत्पादों का निर्माण। सभी बड़े उपक्रम अपने लिए आवश्यक अपने उत्पादों के पूरक उत्पादों निर्माण नहीं कर पाते हैं। सुलभ उपक्रम ऐसे पूरक उत्पादों निर्माण कर बड़े उपक्रमों की आवश्यक एवं पूरक उत्पादों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए कारों के लिए हेडलाइट, बल्ब एवं उनके कुछ आवश्यक छोटे पार्ट्स, कार सर्विसिंग की सेवाएं, बैटरी चालित उपकरणों एवं बड़े उत्पादों यथा हथकड़ियाँ, लैपटॉप या सेलफोन आदि के लिए बैटरियाँ, सेल या रिचार्ज उपकरण आदि का निर्माण कर सुलभ उपक्रम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं के कौशल का विकास। पिछले कुछ दशकों में सुलभ उपक्रमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका यह रही है कि इन्होंने देश के युवाओं को कौशल विकास का अवसर प्रदान किया है। ये उपक्रम सरकारी एवं गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों को कौशल विकास में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी विभागों के माध्यम से तो युवाओं को कौशल विकास के प्रशिक्षण दिया जा ही रहा है, किंतु सरकार और निजी क्षेत्र के भागीदारी में भी आज देश में लगभग 1400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही है। ये सब सुलभ उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन। सुलभ उपक्रम गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा निम्नलिखित कारणों से संभव हो रहा है। ये उपक्रम स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये उपक्रम उन लोगों द्वारा भी अंशकालीन आधार पर संचालित किए जा रहे हैं जो किसी अन्य आर्थिक क्रिया में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। उदाहरणार्थ कृषि करने वाले, नौकरी पेशे वाले आदि अपना अधिकांश समय अपने मूल कार्य पर देने के उपरांत शेष समय में इन उपक्रमों का संचालन कर आय प्राप्त कर रहे हैं। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। उद्यमियों को उपक्रम की स्थापना में संचालन हेतु आवश्यक साधन सुविधाएं सुगमता से प्राप्त हो रही है। इन सभी कारणों से लोगों एवं परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है और देश की गरीबी नाम की बीमारी का धीमे धीमे ही सही पर इलाज अवश्य हो रहा है। परंपरागत कला एवं संस्कृति के पोषक। कई सुलभ उपक्रम द्वारा ऐसे उत्पादों निर्माण किया जाता है जो हमारी परंपराओं एवं संस्कृति के पोषक होते हैं। उदाहरण के लिए पूजा के बर्तन, दीपक एवं पूजा सामग्री, देवी देवताओं को समर्पित किए जाने वाले वस्त्र, देवी देवताओं तथा महापुरुषों की मूर्तियाँ, परंपरागत वेशभूषाएं एवं गहने, शादी विवाह के उत्सव संबंधी उपयोगी उत्पाद, घरों की सजावट हेतु परंपरागत उत्पाद आदि का निर्माण सुलभ उपक्रम करते हैं। हमारी परंपरा, संस्कृति एवं कला को जीवित रखने हेतु परंपरागत गीत गान करने, मेहंदी मानने, स्वागत सत्कार आदि की सेवाओं को भी सुलभ उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाती है। ये परंपरा गीत गान करने, मेहंदी मानने, स्वागत सत्कार आदि सेवाओं को भी सुलभ उपक्रमों द्वारा प्रदान की जाती है। मधुर औद्योगिक संबंध। वृहद आकार के उपक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। फलतः उन श्रमिकों एवं कर्मचारियों का उनके स्वामी या उत्तरदायी अधिकारी से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता है। वे एक दूसरे की अपेक्षाओं भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। फलतः उनके बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। अंततः उनके बीच औद्योगिक विवाद भी जन्म ले लेते हैं। किंतु सुलभ उपक्रम के स्वामी एवं उनके कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रखना आसान होता है। फलतः वे एक दूसरे की अपेक्षाओं, समस्याओं एवं भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं। इस प्रकार ये उपक्रम देश में मधुर औद्योगिक संबंधों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हमने आज सुलभ उपक्रमों की भूमिका के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।